पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं विरोध करता हूँ इस देश का और इस देश भारत पर बुरी नजर रखने वाले लोग हैं, उनका जल्द ही हम 24 घंटे के अंदर में इंतजाम कर देंगे। आगे हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, हम बॉर्डर पर जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक्शन लीजिए। ये ऐसा ना हो कि पुलवामा की तरफ ये फिर वैसे ही हो जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान जैसा सुअर देश जो कुत्ते के बराबर भी जिसे हम नहीं समझते हैं, उसे दुनिया में कोई कुत्ते के बराबर भी नहीं समझता, वो हमें आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। हमें तो उनकी आंख में आंख डाल के उनके आंखों को निकाल लेना चाहिए था। महज 2 घंटे की छूट अगर बॉर्डर पर दे दी जाए ना, तो पाकिस्तान खत्म हो सकता है। ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। हमें पाकिस्तान में घुस के चाहे इनको मारो या कुछ करो, जो निर्दोष लोग बचे हैं, जो मारे गए हैं, उसमें इन आतंकवादी को मार के बदले में मार ही वापस लेना है। तो यहाँ क्या हो गया मोदी जी कि जो आपको इतना समय लग रहा है उन आतंकवादियों को ढूंढने में? पाकिस्तान पे अटैक करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सबक सीख सकेगा, वरना बातों से काम नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे से मिटा दो ना, बार बार वो गलती करने का मौका हम क्यों दे रहे हो उसे? इस देश में आतंकियों को घुसने का सहारा आरएसएस की वजह से मिला है, और कहीं ना कहीं इनके लिंक जो है ना आरएसएस से ही है। मैं कह रहे हैं कलमा पढ़ना पड़ेगा। एक बात बताइए, इस हिसाब से तो 140 करोड़ की आबादी को सबको कलमा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से पाकिस्तान आतंकवादी हमला करके चला जाता है और इस देश के प्रधानमंत्री और कुछ लोग इस देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए रहते हैं। मुसलमान 24 घंटे अपना सीना सामने खड़ा रहेगा लेके, और देश के लिए जान तक देने के लिए राजी, इसलिए कि देश से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए कि हमारा इस्लाम धर्म भी हमें ये सिखाता है। एक खबर आती है जम्मू कश्मीर से 22 तारीख को, और ख़बर ऐसी थी कि पूरा देश गम में चला जाता है। और ख़बर क्या थी कि 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है, जिसमें 26 लोग मारे जाते हैं। ये आतंकी हमला ऐसा था, ऐसा भयानक था, जिसे पूरे देश ने देखने के बाद रोना चालू कर दिया और कहने लगे कि आखिर ये आतंकी हमला कैसे हो गया। क्या देश में अब नागरिक सुरक्षित नहीं है? और बातें और ख़बर ये भी आई कि आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा और कहा कि आप लोग कलमा पढ़िए, अगर कलमा नहीं पढ़ते हैं तो आपको मार दिया जाएगा। इस तरह की घटना और इस तरह की आतंकवादी घटना जब देश में होती है तो देश सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये आतंकवादी कैसे पल रहे हैं, कैसे देश में एंट्री करें, और किसने इनको बुलाया, इनका मकसद क्या था? क्या देश में नफ़रत फैलाना, या देश को ये दिखाना कि हम आतंकवादी हैं और ऐसा ही करते रहेंगे? प्रधानमंत्री से पूरा आज देश कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। पूरा देश 140 करोड़ देश की जनता आपके साथ है। आप जो भी करेंगे देश के भलाई के लिए करेंगे, क्योंकि अगर आज इन पर एक्शन नहीं हुआ तो इस तरह के आतंकवादी हमला जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे देश में, देश के कोने में होते रहेंगे। जब पुलवामा अटैक हुआ उसमें हमारे देश के जवान शहीद हुए, 40 जवान शहीद हुए, जिसके बाद प्रधानमंत्री से लेकर पूरा देश उनके साथ हो गया और कहने लगा कि प्रधानमंत्री जी आप जो भी करेंगे हम आपके साथ हो। और देश में देखा भी, एकदम कड़ा एक्शन लिया और पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी कि अगर भारत के जवानों या नागरिकों के खिलाफ या उनके ऊपर हमला करोगे तो ये देश भारत है, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पूरा इतिहास है कि भारत का कभी किसी देश पर या किसी देश के नागरिकों पर पहले हमला नहीं करता है। आज हमारे साथ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे जानेंगे कि इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं और इस आतंकवादी घटना को कैसे देख रहे हैं, और ख़ासकर इसमें एक कड़ी और जोड़ा जा रहा है। वो कड़ी क्या है, इसके बारे में भी पूछेंगे कि उनके धर्म को देखकर टारगेट किया गया, जबकि कुछ लोगों की अलग अलग राय हो सकती है देश में। आइए बात करते हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी आतंकवादी घटना को? इस आतंकवादी घटना की सबसे पहले तो हम बिल्कुल ही निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसी घटना भारत में नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी देश में होनी चाहिए। मगर जब ये आतंकवादी एक
समूह बना के लोगों के बीच में आते हैं और धर्म पूछ के गोलियां चलाते हैं। तो ऐसे आतंकवादी को मैं कहना चाहता हूं, हमारे गृह मंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे और इनको 24 घंटे के अंदर लाइव फांसी दी जाए। इनको पकड़ के लाइव फांसी दी जाए, जो कि एक पूरे समाज में, एक पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाए कि भारत से टकराने का नतीजा बहुत ही खतरनाक होगा। क्योंकि ऐसे ही हम छोटे छोटे ये आतंकवादियों को अगर बकसते रहेंगे तो आने वाले समय पे ये हमारे सर पे मूतेंगे। इनको सर पे ना मूतने से चाहे इनको लाइव फांसी दी जाए, जो कि इनके मन में इतना डर बना दो कि एक बार भारत को देखने से भी डरे, ऐसी घटना करने से भी डरे। उसमें करीबन 26 से 27 लोग मारे गए। उसमें से एक बताया जा रहा है कि हमारा मुसलमान साथी भी था, उसने वहाँ के जो घूमने आए थे लोग, उनको बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दी। मगर मैं इस बात से बहुत खपा हूँ कि वहाँ की मीडिया उस व्यक्ति को दिखा ही नहीं रहा है। क्या वो एक एजेंडा बनाना चाहते हैं ये हिंदू मुस्लिम का? क्यों ऐसा मैसेज देना चाहते हैं पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम का? और ऐसे कई लोग थे वहाँ पे, ऐसे वहाँ पे जो घोड़े वाले लोग थे, उन्होंने जो घोड़ा चला के वहाँ पे लेके जाया करते थे, उन्होंने जो जितने भी वहाँ के लोग थे उनको लेके गए, उनसे पैसे तक नहीं लिए, होटल वालों ने पैसे तक नहीं लिए। जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने अपने घरों में लोगों को वहाँ पे रुकने के लिए। तो हम ये जो एक मैसेज फैला रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम का, पाकिस्तान इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है? क्या भारत को आंख दिखाना चाह रहा है, या फिर नफरत की राजनीति यहाँ जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रह रहे हैं उनके बीच में बोना चाह रहा है क्या पाकिस्तान? देखिए पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है। इनको हमने खैरात में ज़मीनें दे रखी हैं, इनके छत पे ओढ़ने के लिए और रहने के लिए जगह तक नहीं थी, वो हमने दे रखी है। हमारे बलबूते पे रह रहे हैं। इतनी गरीबी है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के लोग हैं बहुत परेशान हैं। मगर वहाँ से ये लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे आतंकवादी तैयार करते हैं जो भारत पर ऐसी बुरी नज़र रखते हैं। मगर भारत एक चीज़ बता देना चाहता है कि ऐसे जो भारत पर बुरी नज़र रखने वाले लोग हैं उनका जल्द ही हम 24 घंटे के अंदर में इंतज़ाम कर देंगे। और ऐसा इंतज़ाम करेंगे कि पूरे वर्ल्ड में देखेंगे कि आज जो हम भारत कहते हैं ना कि भारत एक विकसित देश है, वो विकसित देश है हमारा देश। और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक नैरेटिव फैलाया जा रहा था, देखिए 26 लोग जो मरे हैं उसमें यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का एंगल भी दिया गया और कहा गया कि इसमें कोई मुसलमान नहीं है। लेकिन एक खबर और सामने आई कि कलमा पढ़ाया गया, उनका धर्म पूछा गया, फिर उन्हें गोली मारी गई। देखिए अगर ये ऐसी जो घटना बताए जा रहे हैं आप कि उनका धर्म पूछा गया और उनसे कलमा पढ़ाया गया, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। और ऐसे लोगों के जो मानसिकता लोग हैं, इनकी कोई धर्म नहीं होती, इनकी कोई जाति नहीं होती, इनको सिर्फ ये आतंकवादी होते हैं। और इनका सिर्फ एक ही इलाज क्या? इलाज इनका एक ही इलाज है कि इनको सजाए मौत दी जाए। इनका और कोई इलाज नहीं है, इनको सजाए मौत दी जाए। और क्या करेंगे? प्रधानमंत्री से क्या मांगे? क्योंकि वहाँ पर एक सवाल और उठाया जाता है कि आखिर वो आए कैसे? प्रधानमंत्री जी से और हमारे गृह मंत्री जी से और हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं उनसे मैं यही मांग रख रहा हूँ, यदि ये घटना साजिश के तौर पर नहीं है तो माननीय प्रधानमंत्री जी आप 24 घंटे के अंदर में वो जो लोग हैं उनको कहीं से कहीं पैताल से ढूंढ के लेकर आइए और उनको फांसी की सज़ा दी जाए। पूरे आम जो हमारे भारत के 140 करोड़ की आबादी है उनके सामने लाइव फांसी की बहुत सज़ा दी जाए उनको, जो कि आने वाले लोगों को उनके मन में भय बैठे कि ऐसी घटना करने से पहले उनका रूह कांप जाए। निशिकांत दुबे हैं भाजपा नेता, वो बोले आप तो मेरे को कलमा पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कौन कब मार दे। देखिए जो ये भाजपा नेता हैं, ये इनके मन में एक बहुत डर पैदा हो गया है, मगर ऐसा कुछ नहीं है जो ये क्या नाम है कह रहे हैं कलमा पढ़ना पड़ेगा। एक बात बताइए, इस हिसाब से तो 140 करोड़ की आबादी को सबको कलमा पढ़ना पड़ेगा? सरकार में है भाई, बीजेपी की सरकार है। अरे वही ये कहते हैं हम बीजेपी की सरकार है और ये हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं और कहते हैं कि हमारा जो 12 साल से बीजेपी का राज चल रहा है। मैं कह रहा हूँ जब 12 साल से बीजेपी का राज चल रहा है तो फिर जो हमारे हिंदू लोग हैं, जो हमारे भारत के लोग हैं, जो 140 करोड़ की आबादी है, उनको डरने की क्या ज़रूरत है?
इतना ही मोदी जी कहते हैं कि हमने एक फ़ोन करके वहाँ की वॉर रुकवा दी। तो यहाँ क्या हो गया मोदी जी कि जो आपको इतना समय लग रहा है उन आतंकवादियों को ढूंढने में? जब आप इतने ही पावरफुल हैं तो आप 24 घंटे में उनको हर हालत में उनको यहाँ पे भारत में लेके आइए और उसको सजाए मौत की सजा दी जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे आतंकवादी हमले को? क्योंकि ये एकदम निर्दयी है, क्यों आतंकवादी पूरे मजहब को बदनाम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में जो ये आतंकवादी हमला हुआ उसमें जो भी निर्दोष लोग मारे गए हैं मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ। आज आतंकवादी की जो ये आतंकवादी है उसका कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन हमारे देश में गोदी मीडिया और यहाँ के कुछ लोग इसको जात धर्म के नाम पे बहकाया गया है। और आज इस देश में इससे पहले भी अटैक हुआ था और इस देश में आतंकवादी हमला करके 22 से भी ज़्यादा लोगों को मार के उस स्टेट से पाकिस्तान पहुंच भी जाता है। 1.5 घंटे बाद वहां की फोर्स पहुंचती है उस स्टेट में, जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा हाईली मिलिट्री है, सबसे ज़्यादा सुरक्षा है और सबसे ज़्यादा मिलिट्री फोर्स है वहाँ पे। 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुँचती है वहाँ पे फोर्स, उसके बाद ये करते हैं। और इस देश की हालत ऐसा है, नो पार्किंग में अगर कार भी पार्क किया जाए तो 2 मिनट के अंदर उस कार को ट्रोल कर लिया जाता वहाँ से। लेकिन यहाँ से पाकिस्तान आतंकवादी हमला करके चला जाता है और इस देश के प्रधानमंत्री और कुछ लोग इस देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए रहते हैं। मैं इन देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, अगर वाकई में आपका देश विकसित है तो उस आतंकवादी को किसी जात धर्म से ना जोड़ो, उस आतंकवादी को पकड़ के लाइए कहीं से भी हो और उसे उसी के भाषा में उसे गोली मार दिया जाए। इस देश में हो रहे हैं बस, इससे पहले भी उसी स्टेट में पुलवामा अटैक हुआ था, 400 किलो आरडीएक्स के साथ पकड़ा गया था, लेकिन अभी तक उसको पता नहीं चला, कुछ भी नहीं हुआ कि क्या हुआ उसके साथ। फिर ये लोग वही कर रहे हैं, देश को बस धर्म के नाम पे जोड़ दिया। आप बता दीजिए किसी भी देश में अगर कोई आतंकवादी होता है तो वो किसी भी देश का या धर्म का नहीं होता है, ये सबसे उसका कोई धर्म नहीं होता है। आप मारे गए वहाँ पे मुस्लिम भाई भी, लेकिन पाकिस्तान का नाम आ रहा है, आखिर पाकिस्तान ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? पिछली बार भी पुलवामा में यही हरकत की उसने। तो पिछली बार पुलवामा में इतनी कड़ी सिक्योरिटी होने के बाद भी, जम्मू कश्मीर में इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी आतंकवादी घुस जाता, कोई ना कोई तो इसको सपोर्ट जरूर दे रहा है। अगर इतना विकसित देश है इंडिया तो उसको ढूंढे, अब तक तो इनका इनकाउंटर भी होना चाहिए। ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ साजिश चल रही है कि एक टूरिस्ट प्लेस में जाके आतंकवादी हमला करते हैं और ये करते हैं ये लोग। जवाब कैसा देना चाहिए ये बताइए। जवाब इनको देना चाहिए कि हमारे जितने भी इस इंडिया में मिलिट्री फोर्स है, प्रधानमंत्री माननीय इनको खोज के लाए और उसके मौत के बदले में मौत का घाट उतारे। पाकिस्तान एक छोटा सा देश है जो इंडिया के बदौलत वो जी रहे हैं, इंडिया से पानी जा रहा है, इंडिया से खाना जा रहा है, लेकिन आज पाकिस्तान उसको मार के वापस फिर पाकिस्तान चला गया। हमें पाकिस्तान में घुस के चाहे इनको मारो या कुछ करो, जो निर्दोष लोग बचे हैं जो मारे गए हैं उसमें इन आतंकवादी को मार के बदले में मार ही वापस लेना है। मैं कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी इन सब आतंकवादी को खोज के लाए, पूरी इंटेलिजेंस फोर्स लगा दो इनके पीछे, लेकिन वापस लाके इसको मौत के बदले में मौत दे कि दोबारा कोई आतंकवादी, चाहे वो पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, कोई इंडिया में घुस ना पाए। और पाकिस्तान आतंकवादी को बढ़ावा देने से पहले वो 100 बार सोचे उस चीज़ को। देखो, जो भी घटना घटी है वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। उस माँ के साथ क्या बीती होगी, इसका बेटा चला गया, उस बहन का क्या बीता होगा जिसका भाई चला गया। ये बड़ी बड़ी दुखद वाली कहानी है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 40-45 मिनट वो फायरिंग करते रहे, उसके बाद 1.5 घंटे के बाद फिर फोर्स आती है वहाँ पे। जैसे उसकी बहन कहती थी कि अगर फोर्स पहले आ जाती, 1.5 घंटे तक मेरा भाई जिंदा रहा, अगर उससे पहले कुछ कार्रवाई की जाती हो सकता मेरा भाई बच जाता। तो इसमें कुछ लापरवाही हो गई है। अब कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान पहुँचे। भाई ये बताओ, यहाँ पे एक जो घटना घटी उसके बाद वो पाकिस्तान भी पहुंच गए, ये शर्म वाली बात है। हमारी फोर्सेस इतनी वहाँ है, सिक्योरिटी एजेंसियाँ इतना काम कर रही है और कहते हैं कि 5 दिन में ये प्लान वो बना रहे थे। ये चूक कहाँ हुई? बहुत बड़ी ये दुखद वाली कहानी है। और ये की करने के लिए, यानी जायजा लेने के लिए वो आतंकवादी आए थे। हाँ, वो कहने में आया कि वो 5 दिन पहले आए थे, जांच पड़ताल करने के बाद भी उन्होंने वो हमला किया है। लेकिन अब ये जो हमला हुआ है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमें इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेने चाहिए।
खासकर अमित शाह जी और मोदी जी के मैं कहना चाहूँगा कि आप आगे बढ़िए। हम सब, हमारी पार्टी आपके साथ है, आज़ाद समाज पार्टी आपके साथ है। आप जा कहे कि हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, हम बॉर्डर पर जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन एक्शन लीजिए। ये ऐसा ना हो कि पुलवामा की तरफ ये फिर वैसे ही हो जाए, लेकिन हम एक्शन चाहते हैं। कुछ भी कर लीजिए, पाकिस्तान पे अटैक करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सबक सीख सकेगा, वरना बातों से काम नहीं चलेगा। अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ इसकी हम बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो पुलवामा हमला हुआ था, अगर उसी टाइम में हमारी देश की सरकार, हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री अगर उस टाइम में ही स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आता। लेकिन उन्होंने उसे ढील दिया, उस टाइम उन लोगों ने उन पे ध्यान नहीं दिया और उन्हें मौका दिया दोबारा ये हमला करने का। मैं मांग ये करना चाहता हूँ कि ये एक छोटा सा देश जो हमारे यूपी की आबादी के बराबर है, 20 करोड़ की आबादी है, इसकी इतनी औकात, इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे देश में घुस के हमारी फोर्सेस के सामने हमारे लोगों को उन्होंने मारा। मैं प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करता हूँ कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी व्यवस्था की गई है, परमाणु बम है, हमारे पास बहुत सारे हथियार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ कि आप 24 घंटे के अंदर में आप पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे से मिटा दो ना। बार बार वो गलती करने का मौका हम क्यों दे रहे हैं उसे? हम गलती करने का मौका दे रहे तभी तो वो हमें आंख दिखा रहा है। उसकी इतनी औकात कैसे हो सकती है कि वो हमारे लोगों को, हमारे बीच में वो उन लोगों को मारा जो निर्दोष लोग हैं, न जिनकी कोई गलती, न कोई बेवजह मारा गया। उनके परिवार का, किसी के माँ, किसी का भाई, किसी का बच्चा, किसी के परिवार के किसी का शौहर छीन लिया गया। सोचो उस परिवार के दिल पे क्या गुजर रहा होगा। तो मैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि इसको 24 घंटे के अंदर आप इस पे एक्शन लें, और अगर ना हो तो आप अपने देशवासियों को खुला ऐलान करके कह दें कि हम नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग सामने आओ और आप जाके लड़ो। 140 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में घुस के उसे सिर्फ अपने कदमों से ही उसे ख़त्म कर देगी। ये तो बहुत बड़ी बात है, गोली बंदूक और ये बम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको अपनी कदमों से ख़त्म कर देगी। इसलिए कि हमारे देश के नौजवानों में इतनी जज्बा है, अपने देश के लिए इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है कि हम अपने देश के लिए जान तक देने के लिए तैयार है। लेकिन हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पाकिस्तान जैसा सुअर देश, जो कुत्ते के बराबर भी जिसे हम नहीं समझते हैं, उसे दुनिया में कोई कुत्ते के बराबर भी नहीं समझता, वो हमें आँख दिखाने की कोशिश कर रहा है। हमें तो उनके आँख में आँख डाल के उनके आँखों को निकाल लेना चाहिए था, और उसके ऊपर 24 घंटे के अंदर हमला करके उसे ये बता दिया जाए, ताकि आगे से तुम ऐसी हमला इंडिया पे तो क्या किसी भी कंट्री पे करने की कोशिश न करें। और हमें ये पावर दिखाना है कि हम कमज़ोर नहीं है, हम पावरफुल है, और हम जब चाहे तो तुम्हें चुटकी में मिटा सकते हैं। देश का मुसलमान कितना साथ है मोदी जी के साथ? मोदी इस हमले के बाद और इस हमले से पहले भी जब बात देश की आएगी तो मुसलमान 24 घंटे अपना सीना सामने खड़ा रहेगा लेके, और देश के लिए जान तक देने के लिए राजी। इसलिए कि देश से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए कि हमारा इस्लाम धर्म भी हमें ये सिखाता है कि सबसे पहले हमें अपने देश से मोहब्बत है। जिस इंसान के दिल में देश के लिए प्यार नहीं है, और जिस इंसान के दिल में देश के लिए वो नहीं है, वो इस्लाम में है ही नहीं। वो इसलिए जिसने अपने देश से मोहब्बत नहीं किया, समझो कि वो अपने आप से मोहब्बत नहीं किया, अपने ईमान से मोहब्बत नहीं किया। तो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत भी नहीं है। और जो चिंटू लोग जो आज ये मीडिया, गोदी मीडिया हो या जो भी मीडिया, ये तरह तरह की बातें फैला रहे हैं कि वहाँ ये धर्म पूछ के मारा जा रहा है, ये पूछ के मारा जा रहा है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, क्या सिर्फ वहाँ पे हिंदू ही मरे हैं? वहाँ तो मुसलमान भी मरा, क्या वो इंसान नहीं है? वो किसी के बच्चे नहीं थे? और जो हिंदू मरे, क्या वो किसी के बच्चे नहीं थे? वो किसी का परिवार नहीं था? तुम्हें तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तुम्हें सरकार से सवाल करना चाहिए कि हमारे देश में ये घुस के हमारे दोस्त के लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। और हमारी जो सरकार है, हमारे गृह मंत्री जी, अमित शाह जी, सिर्फ कहने से नहीं होता, आप करके दिखाओ। हम आपके साथ हैं, हमारी देशवासी आपके साथ है, और हमारी आज़ाद समाज पार्टी, हमारी भीम आर्मी भी आपके साथ खड़ी है। आप कहो हम आगे आएंगे, अब पीछे पीछे आप चलो, हमें परमिशन दो, हम करेंगे सारी चीज़ें। पहलगाम में शहीद हुए सभी नागरिकों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि आज बड़ा ही भावुक हूं, परेशान हूं, हताश भी हूं, निराश भी हूं कि देश के अंदर
इस तरह के हमले नागरिकों के ऊपर किए जा रहे हैं और हमारी सरकार केवल झूठे वादे करती है कि हमारा देश बड़ा ही मजबूत हो रहा है और देश अच्छे हाथों में है। पहला सवाल तो मैं नरेंद्र मोदी जी आपसे करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ हूँ, मेरा पूरा देश आपके साथ है, मेरे घर का एक हर आदमी आपके साथ है। अगर आप उस अटैक की अच्छे से जांच करवा सके और उन सभी दोषियों को लाइव जनता के बीच में लाकर खड़ा करके फांसी दिलवा सके तो मैं आपके साथ हूँ। अगर आप पुलवामा अटैक की तरह फिर झूठा जुमला कहते हैं कि देश अच्छे हालातों में है और अच्छे हाथों में है, देश मजबूत है, तो मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि आपने पिछली बार भी जो जुमला किया और उसी जुमले को आपके बॉर्डर पे तैनात लोग देखते रहे, जिस वजह से सारे आतंकी भारत के अंदर घुस गए। देश के अंदर कुछ नहीं है, लोग सिर्फ फ़ोन देख रहे हैं। आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके जुमले सुन रही है, अमित शाह के जुमले सुन रही है, आपने रक्षा मंत्री के जुमले सुन रही है, और यही जुमले सुनते सुनते उन्होंने आतंकियों को घुसने का मौका दे दिया और देश को 25 नागरिक खोने पड़े, 26 नागरिक खोने पड़े और अभी घायल जो व्यक्ति हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब एक कहानी मीडिया ने बनाई कि वह लोग ये कह रहे थे कि आपका क्या धर्म है और मार रहे थे। वीडियो भी आया सामने, उसमें बकायदा वीडियो में एक महिला बोलते हुए दिख रही है कि हमें कलमा पढ़ने पर मजबूर किया गया और बोला कलमा पढ़ लोगे तो बच जाओगे। मुझे सिर्फ एक चीज़ जाननी है कि इस देश के अंदर धर्म की बात कौन सिखा रहा है। मैं किस धर्म का, आप किस धर्म के, ये किस धर्म के या ये किस धर्म के, कौन सिखा रहा है, ये जानना चाहता हूँ। और वो आतंकी किस धर्म से ताल्लुक़ रखते थे जो उन्होंने ये पूछा कि आपको कलमा आता है या नहीं। अगर वो मुस्लिम थे तो मुस्लिम को छोड़ना चाहते थे, अगर वो हिंदू थे तो सिर्फ मुस्लिम को ही मारना चाहते थे, पर उन्हें वहाँ सिर्फ एक मुस्लिम नज़र आया और बाकी सारे हिंदू नज़र आए। तो इस बात को मीडिया ने ये कह दिया कि वो लोग धर्म पूछ करके मार रहे थे। मैं कहता हूँ धर्म पूछने वाले लोग जो है ना आरएसएस के अंदर पैदा होते हैं, आरएसएस के अंदर पैदा होते हैं। और मुझे पूरा शक और पूरा डाउट है कि इस देश में आतंकियों को घुसने का सहारा आरएसएस की वजह से मिला है और कहीं ना कहीं इनके लिंक जो है ना आरएसएस से ही है। मैं मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आतंकी हिंदू निकले, आतंकी अगर हिंदू निकले तो आप क्या कहेंगे और क्या कहेगा वो गोदी मीडिया और क्या कहेंगे वो लोग जो ये कह रहे थे कि धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ मोदी जी, अगर देश सच में अच्छे हाथों के अंदर है ना तो आपको 24 घंटे के अंदर एक्शन लेना चाहिए। पूरा देश आपके साथ है, मोदी जी के साथ हैं, अगर एक्शन लेंगे बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर बोला जाता पार्टियां अलग अलग हो जाती है, कभी देश के साथ जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो खड़े नहीं होती हैं अलग अलग पार्टियां। सबसे पहले मेरा देश है हाँ, और सबसे पहले मेरे देश का नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी बौद्ध कोई भी हो, सबसे पहले मेरा देश और उसके बाद मेरे देश का नागरिक। अगर बात देश पर आ जाए ना तो हम सभी पार्टियों से मुंह मोड़ लेंगे और देश के साथ खड़े होंगे। अगर नरेंद्र मोदी को ये ज़रूरत पड़े ना कि भाई साहब आप गन लेकर के पाकिस्तान पर गोली चला दो, तो हम साथ ही खड़े हुए हैं और गोलियां चलाने भी सीख लेंगे और चलाएंगे भी और पाकिस्तान को ये दिखाएंगे भी कि तुम एक छोटे से हिस्से होकर के इतने बड़े देश को और इतने बड़े आबादी वाले देश को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हो। अगर महज 2 घंटे की छूट अगर बॉर्डर पर दे दी जाए ना तो पाकिस्तान ख़त्म हो सकता है, ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। और उन आतंकियों को जो एक मीडिया जो कहता है ना कि ये आतंकी आतंकी आतंकी, मैं तो कहता हूँ आप इनको आतंकी कहकर ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत बड़े टेररिस्ट हैं। ये बढ़ावा दिया जा रहा है। ये चूहे तक नहीं है, देश के छछूंदर भी कहलाने लायक नहीं है और इतने कमज़ोर हैं। अगर इतने ही कमज़ोर ना होते तो हर चीज़ सामने से आके करते हैं। निहत्थेओं पे गोली चलाई। निहत्थेओं पे गोली चलाई है इन्होंने, कमज़ोर लोगों पे जो वहाँ घूमने गए थे अपने घर परिवार से निकल करके वहाँ थोड़ा सा अपना समय बिताने गए थे, उन लोगों पे गोली चलाई। ये छछूंदर हैं, इनको तो आतंकी कहना भी इनके लिए गर्व वाली बात। और देश को ये सोचना चाहिए कि ये आतंकी नहीं है, इस देश के सबसे बड़े, सबसे नाकारा, सबसे बाहिया, सबसे बेकार इंसान, और मैं तो कह सकता हूँ इनको जानवरों की भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये वह लोग हैं। और दूसरा ये कि जितने भी देश के अंदर हमारे मुस्लिम भाई हैं, मैं देख रहा हूँ कि देश के अंदर मैंने जितने भी कैंडल मार्च, जितने भी सड़क पे लोग देखे, वहाँ तकरीबन मैंने मुस्लिम भाइयों को देखा।
आज जब देश पे बात आती है ना, तो हमारा मुस्लिम साथी सीना ठोक के खड़ा होता है। हैदराबाद से खबर आई, फिर दिल्ली के शाही जामा मस्जिद से खबर आई कि वहाँ पर एकदम विरोध प्रदर्शन चल रहा है इस आतंकी हमले के खिलाफ, और मुसलमान खास करके उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, इस तरह की हरकत कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, मैंने कहा कि सरकार को सिर्फ चुनावी राजनीति करनी है। मैं इस चैनल पे पहले भी बोल चुका हूँ कि जब भी चुनाव आते हैं ना, तो देश के अंदर कोई ना कोई कांड होता है, और वो कांड ऐसा होता है जिससे राजनीति तय होती है और इनकी चुनावी एजेंडा तय होता है। और आज ये चुनावी एजेंडा तय करने में लगे हुए हैं। पर हमारे इस देश का मुसलमान और हिंदू और भी धर्म के लोग ऐसी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वह देश के साथ हैं, देश के आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं, और पाकिस्तान को ये दिखाना जानते हैं कि तेरी औकात कुछ नहीं है, तो किसी भी एक छोटे देश के बराबर भी नहीं है। अगर हमें 2 घंटे की मोहलत दे दी जाएगी तो हम तेरे को आंख दिखाने का काम तरीके से करना जानते हैं।